सबको जय मसीह। इस समय मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस समय, ये जो समय है, उन्होंने दिया है। और आज का दिन जो है, प्रभु हमसे कुछ चीज़ बात करना चाहता है। हमारा जीवन में कुछ चीज़ बदलावट आने का उद्देश्य जो है परमेश्वर रखा है। और मैं प्रभु के वचन से एक चीज़ पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल में एक जगह है, यिर्मयाह का किताब, यिर्मयाह का 29 का 11 जो पद है, अगर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है, जो उद्देश्य हमारा जीवन में रखा है, हमारा जो फ्यूचर जो है, जो होने वाला जो फ्यूचर है, वो फ्यूचर जो है परमेश्वर जानता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने जो उद्देश्य हमारा जीवन में रखा है वो परमेश्वर जानता है। और वो उद्देश्य जो है, ऐसा उद्देश्य है जो कि हमारा जीवन में अच्छा, एकदम अच्छा उद्देश्य। इंग्लिश में कहता है कि प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट यू हार्म यू। मतलब कि आपको जीवन में उन्नति लाने वाला उद्देश्य परमेश्वर ने रखा है, ना कि कोई दुर्घटना और खराब चीज़ हो। इसीलिए आज प्रभु का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, और उस परमेश्वर जिन्होंने हमें सृष्टि किया, हमें बनाया है, उस परमेश्वर पर भरोसा करना है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर शुरुआत अंत से देख लेता है और अंत शुरुआत से देख सकता है। वो जो परमेश्वर है, जो सब कुछ जानता है, परमेश्वर आपका जीवन में उद्देश्य रखा है और आपको पहचानता है और आपको जानता है। पहला पत्रोस 1 पीटर 5:7 अगर हम लोग देखेंगे बाइबल में, इसमें ऐसा लिखा है कि कास्ट ऑल योर केयर्स, योर एंग्जाइटीज ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। कास्ट ऑल योर एंग्जाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। मतलब कि हमारा जो सारा जो चीज़ पर हम लोग ध्यान दे रहे, जो कोई हमारा दिल का जो दुख और हमारा चिंता, जो फिक्र है, सारा कुछ जो है उन पर देने के लिए प्रभु वचन कहता है। कास्ट मतलब कि सारा कुछ एकदम दे देना है, पूरी तरह उनको दे देना है। क्योंकि कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है, हमें हम पर उनका पूरा ध्यान है। वो हमको पूरी तरह ध्यान देता है। हो सकता है हमारा परिवार वाले हमें उतना ध्यान नहीं दे रहे, हो सकता है आपका परिवार, आपका दोस्त, आपका आसपास वाले, आपका काम करने वाले जगह पे कोई भी शायद आपको जान नहीं पा रहे। आपका दिल का जो दुखाव है, आपका दिल का जो परेशानी है, आपका जो चिंता है, आपका जो फिक्र है, शायद आपका दोस्त, जान पहचान वाले नहीं जान सकते, आपका जो दिल के अंदर की बात है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु जो है, आपका अंदर दिल का जो घाव है, दिल का जो चीज़ आप लोग को नहीं बोल सकते, वो सारा प्रभु जानता है और उनका पूरा ध्यान आपका ऊपर है। और आप एक सवाल करेंगे अभी कि अगर उनका परमेश्वर जो सारा सृष्टि को बनाया है, अगर उनका ध्यान मेरे ऊपर पूरी तरह है, तो मैं इस अवस्था में क्यों हूँ? मैं इस अवस्था में जहाँ पे मैं अपना आगे देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा अपना आगे वाला आने वाला दिन देख नहीं पा रहा, या फिर मैं जीवन में कुछ करना चाह रहा हूँ, वो नहीं हो पा रहा है। अगर आप कह रहे हो कि मेरा क्या होगा, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, अगर ऐसा विचार आपका मन में आ रहा है और आप सोच रहे हो कि परमेश्वर का अगर ध्यान मुझ पर है तो ऐसा क्यों है? और बाइबल में एक जगह लिखा है, रोमन्स में पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। रोमी, हिंदी में रोमी कहते हैं और इंग्लिश में रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स कहता है। रोमन्स 10
चैप्टर 10 का 13 में ऐसा लिखा है, फॉर एवरी वन हु कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड विल बी सेव्ड। इसका मतलब है कि जो कोई परमेश्वर को पुकारता है, जो कोई परमेश्वर को पुकारता है, उनको प्रभु बचाता है। अगर आप ऐसे चीज़ से गुजर रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि अब क्या होगा, आपको ऐसा ज़िंदगी में ये है कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, तब याद कीजिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का ध्यान आपका ऊपर पूरी तरह है। लेकिन उनका जो ध्यान है, हमको ज़बरदस्ती उनका ध्यान वो नहीं चाहता है कि ज़बरदस्ती आपका ध्यान उन पर लेके आना नहीं चाहते। प्रभु चाहता है कि आप मन खोल के वो जो ध्यान आपके ऊपर दे रहा है, वो उनका ध्यान के ऊपर आपका ध्यान जो है, प्रभु चाहता है कि आप खुद ही आपका मन से करने के लिए। और प्रभु का वचन कहता है कि जो कि उनका नाम को पुकारता है, प्रभु उन्हें बचाता है। प्रभु आज आपको भी बचाएगा। आप जो कोई चीज़ से गुजर रहे हो, उस चीज़ से प्रभु आपको बचाएगा। आप जो भी सिचुएशन में हैं, जो भी आपका जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और आप करियर के बारे में सोच रहे हो, आप कोई बीमारी से गुजर रहे हो, आपका दोस्त नहीं समझ रहा है, आप ऐसे एक अवस्था में हो, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, आप क्या करूं बोल के बैठ रहे हो। लेकिन प्रभु कहते हैं, अगर आप आज इस समय अगर आप प्रभु को पुकारेंगे, उनका नाम को पुकारेंगे, जैसे कि वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर को नाम पर पुकारता है, उन्हें परमेश्वर बचाता है। और आप सोच रहे होंगे, ये नाम कौन सा नाम है? परमेश्वर का नाम को पुकारने बोल रहा है, और ये नाम पर पुकारने से परमेश्वर बचाएगा बोल रहा है, तो ये कौन सा नाम है? आपको मैं एक वचन आपको सुनाना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू जीसस। फिलिपींस का किताब में लिखा है, मैं आपको उसका 9 और 10 पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father। बाइबल कहता है कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह को ऐसा नाम दिया, वो नाम जो है सब नाम से एकदम ऊपर है। सुन रहे? ये नाम अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर हम परमेश्वर का नाम पुकारेंगे, वो हमको बचाएगा बोल रहे हैं। और ये नाम जो है कैसा नाम है? वचन में कहता है कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट जो नाम है, वो जो नाम परमेश्वर ने जीसस को दिया है, जीसस नाम जो है, ये नाम जो है सारा नाम को ऊपर है, आपका नाम से भी ऊपर है, सारा मंत्री और जो प्रथम पद उनसे भी ऊंचा, ये संसार से भी ऊपर नाम। और वचन कहता है कि ये नाम कितना ऊपर है। बाइबल कहता है, therefore God exalted him to the highest place, मतलब प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को सबसे ऊंचा, और उससे ऊंचा और कुछ नहीं है, उतना ऊपर रखा है। और कहता है कि उनको ऐसा नाम दिया, जीसस दिया है। वो जीसस नाम जो है सारा नाम के ऊपर, आपका जो सिचुएशन, आपका बीमारी, कुछ बीमारी से शायद आप गुजर रहे होंगे, उस बीमारी का नाम से ऊपर जो है पर प्रभु यीशु मसीह का नाम। आपको जो समस्या से गुजर रहे हैं, उस समस्या से भी एकदम ऊपर है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। और 10 में कहता है, दैट एट द नेम ऑफ जीसस एवरी नी शुड बाउ, मतलब उस नाम का सामने सारा बीमारी भी घुटना टेकेगा, सारे परेशानी घुटना टेकेगा, आपका सारा अवस्था जो है घुटना टेका। और वचन कहता है कि जो स्वर्ग में है, धरती पे और धरती का नीचे है, इंसान, स्वर्गदूत, सब कुछ, सारा जो सृष्टि जो है, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, एवरीथिंग जो है उस नाम के आगे झुकता है, उसका नाम का आगे जो है घुटना टेकता है। हालेलुया। और 11 में लिखा है, एवरी टंग
कन्फेस दैट जीसस इज लॉर्ड। हर एक जीव यही पुकारेगा, सारा संसार में, सारा स्वर्ग में, सारा धरती के नीचे, हर जगह से इस नाम को बोलेगा, प्रभु यीशु जो है परमेश्वर है। हालेलुया। आज का ये वचन से हम लोग क्या सीख रहे हैं? प्रभु पहले कहता है कि प्रभु हमको जानता है, हमारा फ्यूचर जानता है, हमारे बारे में पूरी तरह जानता है। यस, हम चिंतित होंगे शायद हमारा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन गॉड नोज यू। और प्रभु का जो ध्यान है हमारे ऊपर पूरी तरह है। अब जब प्रभु का ध्यान हमारा ऊपर पूरी तरह है तो हम इस अवस्था में क्यों हैं? प्रभु का वचन कहता है कि आप उनका नाम को पुकारो। वो नाम जो है जीसस, प्रभु का वचन कहता है वो जीसस नाम का पुकारो, परमेश्वर आपको निश्चय बचाएगा, उनका वचन कह रहा है। हालेलुया। अगर हम लोग बाइबल देखेंगे तो जो जो लिखा है सब कुछ होते होते आए, शुरुआत से लेकर अभी तक हर एक चीज़ पूरा हुआ है। हिस्ट्री में आप देखिए, बाइबल से जो कुछ अभी हो रहा है, संसार में जो चीज़ हो रहा है, वार हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, ये सब कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में जो लिखा है इस बाइबल में लिखा है, पूरी तरह लिखा है, वर्ड बाय वर्ड सब कुछ होते होते आए। बाइबल कहता है कि संसार चला जाएगा, हर एक चीज़ चला जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन जो है हर समय स्थिर और सदा सदा रहेगा। हालेलुया। आज का जो उत्साह का वचन आपके लिए है कि प्रभु यीशु मसीह पर पुकारिए। वो सिर्फ ये जो संसार में जब हम लोग हैं, हमारे ये संसारिक जीवन में सिर्फ बचाएगा नहीं बोला है। अगर हम यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे तो कहता है कि परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह को, उनका पुत्र को संसार में भेजा ताकि जो कोई भी उन पर भरोसा करे वो नष्ट नहीं होगा, वो नरक में नहीं जाएगा, वो स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा। कह रहे आपको ये जो सांसारिक जो चीज़ में आप गुजर रहे हैं, चाहे आप परेशानी, उस परेशानी से भी प्रभु आपको बचाएगा। सिर्फ परेशानी से ही नहीं, लेकिन आपको अनंत जीवन भी प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। आपको कुछ करने वाला नहीं है, करने वाला चीज़ नहीं है। वचन कहता है कि हम अब जब मुंह से कन्फेस करते हैं, मुंह से हम लोग जब बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, और हम लोग विश्वास करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप लेके क्रूस पर मरा, तीसरा दिन परमेश्वर ने उनको वो जो कब्र से जी उठाया है और अभी परमेश्वर का साथ एकदम सबसे ऊपर प्रभु का दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है और प्रभु आने वाला है। हालेलुया। उस नाम पर विश्वास कीजिए, आज उस नाम पर आप भरोसा कीजिए। आपका अभी जो अवस्था है उससे भी प्रभु आपको छुटकारा देगा और अनंत जीवन के लिए भी प्रभु आपका जीवन में अनुग्रह करने वाले। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोग मेरे साथ आँख बंद करिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और इस समय आपका वचन से जो आपने सिखाया प्रभु, आपने हमारा फ्यूचर जाना है, आपका ध्यान मुझ पर हर समय है प्रभु। आज मैं जो भी अवस्था से गुजर रहा हूँ, चाहे मेरा काम का विषय में, चाहे मैं कुछ बीमारी से गुजर रहा हूँ, चाहे मेरा परिवार में कुछ हो रहा है प्रभु, चाहे मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है प्रभु, मैं आपका नाम, प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह का नाम सारा नाम से ऊपर है, सबसे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम, और जो कोई उस नाम को पुकारता है प्रभु आप उसे बचाते हो, आपका वचन में लिखा है। इसलिए मैं आपका नाम पुकारना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाइए, इस अवस्था से मुझे बचाइए। धन्यवाद प्रभु, आप मुझे आए। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार नहीं किया है, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु, मैं आपको मेरे जीवन में स्वागत करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको मेरा हृदय में स्वागत करना चाहता हूँ। प्रभु, मैं मेरा मुंह से घोषणा करता हूँ, मैं मुंह से मेरा घोषणा करता हूँ, मेरा जीभ से मैं घोषणा करता हूँ कि प्रभु आप परमेश्वर हो, आप प्रभु हो, प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु हो। अब मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको तीसरा दिन वो कब्र से जी उठाया और आप अनंत अनंत के हैं। और जैसे आप अनंत अनंत के हैं प्रभु, जब आप बादल के ऊपर आएंगे प्रभु, मुझे भी आप स्वर्ग लेके जाने वाला और मुझे भी आप अनंत जीवन देंगे। और मैं अभी इस समय, क्योंकि मैं आपको स्वीकार कर रहा हूँ, आपने मेरा सारा पाप को धो दिया है। वचन कहता है कि पाप से कोई स्वर्ग जाने वाला नहीं है, पाप का रास्ता मृत्यु है, अनंत मृत्यु है, लेकिन आपका लहू द्वारा जो आपने क्रूस में बहाया है उससे मुझे आपने छुटकारा दिया और अभी मैं अपने हृदय में
अनंत जीवन स्वीकार करता हूँ यीशु के मसीह के नाम से। हालेलुया। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अभी इस समय आपका कान में परेशानी है, प्रभु का आत्मा कहता है कि वो आपका कान का जो चीज़ से आप गुजरे, कान से कुछ प्रॉब्लम में है और शायद आप काम कम सुनते, काम नहीं सुनते हैं, वो कान आपको प्रभु आप छू रहा है। आप आपका हाथ दाहिने जो है जो कान में प्रॉब्लम रख सकते हैं और हम लोग प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो आपने कहा है कि आप चंगा करने वाला, इस समय जो अनॉइंटिंग आपने रखा है कान का छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, यीशु के नाम से वो कान खुल जाए मैं घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम से वो कान खुल जाए मैं घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम से मैं वो कान खुल जाने का आज्ञा देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपका नाम में सामर्थ्य है, उस नाम में सारा चीज़ जो स्वर्ग में है, धरती में और धरती के नीचे है, सब कुछ जो है प्रभु आपका नाम का, सारा बीमारी आपका नाम पर घुटना टेकते, सब कुछ प्रभु, सारा जो जीव है आपको नाम को यीशु मसीह आप प्रभु है घोषणा करते हैं। प्रभु पिता आपका महिमा करे। धन्यवाद प्रभु। यस, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार कीजिए, आप ज़रूर बताइएगा कि आपका जीवन में किस तरह प्रभु ने काम किया है और आपका कान में आप प्रभु ने चंगा कर चुका है। हालेलुया, आमीन। अगर आपने स्वीकार किया है और आपने स्वीकार किया है, अब मैं विश्वास करता हूँ आप हमें बोल सकते हैं, ताकि हम लोग सारे साथ मिलकर प्रभु को महिमा दे सकें। आमीन। धन्यवाद करता हूँ। आप लोग फिर से जुड़िएगा और प्रार्थना कीजिएगा और उत्साहित रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको एकदम ध्यान से आपको प्रेम करता है और आपका जीवन में अनंत जीवन लाने के लिए, शांति लाने के लिए प्रभु आपका जीवन के बारे में सब कुछ जानता है और आपको प्रेम करता है। आमीन। प्रभु हमें सबको आशीष दे।